हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, नमस्कार। आज का डेट है 37 जुलाई एंड समय हो रहा है 16:30। फ्रेंड्स, करंटली हम लोग देखेंगे तो अपने 5K के फ्रेंड पिप्स अकाउंट पे हम लोग सेकंड फेज ट्रेड कर रहे हैं। अकाउंट में हिस्ट्री देखेंगे तो हमारा अभी तक का पहला ट्रेड है। उसके ये 5000 इनिशियल बैलेंस है। उसके बाद हमने अभी फर्स्ट ट्रेड लिया है। तो मार्केट में डायरेक्शन देखेंगे तो हमने ओके, ट्रेड हिस्ट्री ऑन कर लेते हैं। ओके, शायद दिख नहीं रहा है। तो हमारा जो ये ट्रेड है वो कहीं इस जगह पे एग्जीक्यूटेड है। रुकिए, दोबारा से ये कर लेते हैं। तो चार्ट पे पहले इसके चार्ट पे आते हैं तो हमारा ट्रेड जो है यहाँ पे एग्जीक्यूटेड है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पे आते हैं तो मार्केट में जो है एक कंटिन्यूस सेल ऑफ हो रहा है ना। कंटिन्यूस सेल ऑफ के बाद आवरली चार्ट पे देखेंगे तो कल रात में एक सेल ऑफ होने के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ है। रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट जब नीचे आने लगा तो वापस से हमने सेल करने की कोशिश की है। एंड सेल करने में हमें 1:1.2 का टारगेट भी मिल रहा था। 120-121 डॉलर का टारगेट प्रॉफिट मिल रहा था, बट हमने शायद थोड़ा सा ग्रीड किया है एंड इसको वन गो में क्लियर करने की कोशिश की है। तो हमारा जो सेल है वो कहीं 2-2:30 बजे के आसपास इस जगह पे है शायद। हाँ, इस जगह पे है ना। तो मार्केट में जो स्ट्रक्चर बन रहा था जिस समय, उस समय हमारा इस जगह के आसपास हमारा सेल है। देखते हैं कहाँ पे है। ये रहा इस कैंडल पे हमारा सेल है, यहाँ पे दिख रहा है। इस कैंडल पे हमारा सेल है। तो वो सेल करने के बाद मार्केट थोड़ा सा रिएक्शन, हमारा ये एसएल जो ओरिजिनल एसएल जो था हमारा वो यहाँ पे लगा हुआ है ना। 13 पिप्स का एसएल है और 50 पिप्स का हमारा टारगेट है। तो हमने वापस से एसएल अभी ट्रेल कर लिया है कॉस्ट पे, क्योंकि $121 का प्रॉफिट हो रहा था यहाँ पे। हमने इसको ट्रेल कर लिया है। तो मार्केट का स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सेल ऑफ है, एक्सपेक्टेड है कि मार्केट जब तक एक कोई ऐसा खास प्राइस एक्शन, वैसे तो यहाँ पे एक थोड़ा सा आवली चार्ट पे एक हायर हाई पैटर्न बनाया है, यहाँ पे वापस से बना रहा है। तो अगर मार्केट ऊपर जाए तो हो सकता है कि ऊपर चला जाए, लेकिन अगर सेल ऑफ साइड में देखेंगे तो ये लास्ट स्विंग हाई है। लास्ट स्विंग हाई को मार्केट मतलब अभी तक क्रॉस नहीं किया है, तो हम लोग सेल के लिए ही देखेंगे। बट एक्चुअली सेल ऑफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन या रिट्रेसमेंट टाइप का भी एक पॉसिबिलिटी है। तो ये सोच के हम लोग जो है ट्रेड कर रहे हैं कि मार्केट में सेल ऑफ कहीं ये है। जीबीपी और न्यूजीलैंड डॉलर्स में तो अच्छा मोमेंटम है। यूरो में थोड़ा मोमेंटम कम है। डॉलर इंडेक्स देखेंगे तो वापस से काफ़ी पीक पे चला गया था। पीक पे जाने के बाद वापस से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले रहा है। तो अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है तो यूरो जो है नीचे आ जाएगा, तो हमारा टारगेट मिल जाएगा। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो जेपीवाई है, जेपीवाई में भी अपसाइड का मोमेंटम काफ़ी 12:30 बजे के बाद काफ़ी अच्छा अपसाइड मोमेंटम हुआ है। तो ये बेसिकली डॉलर के सिमिलर चलता है। तो अगर यहाँ से और अप जाता है तो डॉलर ऊपर जाएगा तो यूरो नीचे आएगा। एक 6 बजे शाम में न्यूज़ है, न्यूज़ की वजह से भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन थोड़ा सा ये हो सकता है। तो ठीक है, वेट करते हैं अपने ट्रेड पे। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये कॉस्ट पे एसएल ले जाएगा। वेट करते हैं, दोबारा एंट्री का चांस मिलेगा तो री एंट्री लेंगे, अदरवाइज एसएल को हम लोग ट्रेल नहीं करेंगे फ्रेंड्स अभी तत्काल। मतलब एसएल को और हम लोग ऊपर नीचे नहीं करेंगे। वेट करते हैं, जैसा होगा अपडेट करेंगे। वेलकम बैक फ्रेंड्स, हो रहा है 16:42 और जैसा कि देख रहे हैं हमारा जो एसएल है वो ट्रिगर हो गया कॉस्ट पे। तो करंटली हम लोग $2 के लॉस में हैं। तो वैसे तो ये 51 पे ही ये हुआ है, पर ठीक है। जो स्वैप चार्जेज हैं, स्वैप चार्ज लगा है ना। तो करंटली हम लोग $2 के लॉस में बुक किए हैं। ठीक है, वेट करते हैं फ्रेंड, जैसा होगा। मुझे लगता है 6 बजे के बाद न्यूज़ हो जाएगी, उसके बाद कुछ मोमेंटम आना चाहिए तो ठीक है। अदरवाइज अभी लॉन्ग के साइड थोड़ा सा मार्केट ऐसी दिख रहा है, मतलब दोनों तरफ मोमेंटम दे रहा है। लॉन्ग के तरफ तो सच कुछ नहीं दिख रहा है कि लॉन्ग किया जा सके।
मार्केट लास्ट आवरली स्विंग है उसको भी क्रॉस नहीं किया है। उस स्विंग के अंदर ही जो है एक हायर हाई पैटर्न बनाया है। अगर आप ध्यान से भी देखेंगे तो एक हायर हाई, मतलब सपोज यहाँ स्विंग था, उसके बाद ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई, अब ये लो और इधर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो है ये पैटर्न वैलिड नहीं है हाई रहेगा, क्योंकि मार्केट जो है अभी अपना ये स्विंग जो ब्रेक नहीं किया है। स्विंग ब्रेक करेगा तो फिर मतलब देर में भी ये चांस कि ऊपर जा सकता है, मार्केट रिट्रेसमेंट दे सकता है या फिर पॉज ले सकता है। बट हम लोग कोशिश करेंगे अभी जब तक ये स्विंग प्रोटेक्टेड है हम लोग नीचे की ओर सेल करने के लिए ट्राई करेंगे। बने रहिए मेरे साथ। वेलकम बैक फ्रेंड्स, समय हो रहा है 17:28 एंड एज 6 PM पे हमारा न्यूज़ आने वाला है। तो आज हम लोग थोड़ा सा वेट कर रहे हैं एंड वैसे मुझे यहाँ पे थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर दिख रहा था सेल ऑफ का, तो मैं रेडी था लेने के लिए, लेकिन वो सेल ऑफ एग्जीक्यूट नहीं हुआ। मतलब यहाँ पे ना एक एम पैटर्न दिख रहा था तो सेल ऑफ, बट कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट नहीं हुआ वो, तो हम लोग अभी उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। वापस से मार्केट ऊपर चला गया, तो कहीं ना कहीं अभी जो है ट्रेंड हायर हाई ही, जैसा ये बनाया था हायर हाई ही बन रहा है। तो अभी हम लोग कोई ट्रेड नहीं ले रहे हैं, वेट करते हैं, है ना। अभी कोई सेटअप दिख नहीं रहा है। वेलकम बैक फ्रेंड्स, समय हो रहा है 17:55 और नेक्स्ट 5 मिनट में न्यूज़ आने वाली है, इसलिए हमने क्या किया ना, एक 0.51 क्वांटिटी यूरो पे सेल का वापस से यहाँ पे एक लगाया है ना, और एसएल इसके जस्ट ऊपर है। अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो मार्केट एक ट्रेंड चेंज के लिए या फिर एक लॉन्ग अपसाइड के लिए जा सकता है। तो हम लोग थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि न्यूज़ में अगर कुछ इन कैश हो पाए, तो हमने यहाँ पे बेसिकली सेल किया है करंटली, और यहीं पे एसएल है। तो हमारा जो एसएल है वो 11-12 पॉइंट का रखा है। क्वांटिटी थोड़ी सी ली है एंड टारगेट जो है अकॉर्डिंगली 1:4 1:5 का ट्राई करेंगे, क्योंकि न्यूज़ ट्रेडिंग कर रहे हैं। देर हाई चांस कि मार्केट जो है वोलेटिलिटी में हमारा स्टॉप लॉस निकाल दे। तो अगर आता है तो वन साइड में, मतलब हम लोग या तो आर या तो पार वाली बात है। तो देखते हैं जैसा होता है। थोड़ा रिस्की बेट है, न्यूज़ के बाद भी ट्रेड कर सकते थे, लेकिन एक्चुअली मार्केट ना काफ़ी अच्छा रिट्रेसमेंट कर चुका है। अगर ध्यान से देखेंगे ना तो मार्केट अच्छा रिट्रेसमेंट कर चुका है और न्यूज़ के लिए कंसल्टेट कर रहा है। तो मार्केट अगर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है तो कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो वेट करते हैं, देखते हैं जैसा होगा अपडेट करेंगे। वेलकम बैक फ्रेंड्स, समय हो रहा है 17:59 और जस्ट न्यूज़ के पहले की वॉलेटिलिटी स्टार्ट हो गई है। मार्केट पहले काफ़ी ऊपर गया है ना, 57 मिनट पे, 58 मिनट पे ऊपर नीचे एंड वापस से मार्केट नीचे आ रहा है। तो ये 1 मिनट का चार्ट है। मार्केट थोड़ा सा देखना पड़ेगा किस तरफ करवट लेता है एंड हमें जो है पता चल जाएगा अगले कुछ सेकंड्स में, 30-40 सेकंड्स में। मार्केट का थोड़ा सा स्टॉप लॉस हम लोग टाइट ट्रेल करते रहते हैं। अरे यार ये क्या हो रहा है। ओके आस्क फॉर कंफर्मेशन। ओके ग्रेट 24। ओके न्यूज़, शायद न्यूज़ आ चुकी है। ओके $50, यस, ग्रेट। अब जो है इसको जो है हम लोग कॉस्ट के आसपास ट्रेल कर लेते हैं। ठीक है, अब लॉस भी होगा तो ज़्यादा नहीं होगा, कॉस्ट के ऊपर ट्रेल कर चुके हैं। बट वॉलेटिलिटी में मार्केट किसी साइड जा सकता है। ठीक है, वेट करते हैं। यहाँ पे हमें $100 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा था, उससे नीचे वाले लेवल पे हमने वापस से सेल किया। अगर ये वाला स्टॉप लॉस भी नहीं, ओरिजिनल स्टॉप लॉस हम लोग रखते तो कहीं ना कहीं सेव हो जाता। बट यहाँ पे हमें कम से कम यहाँ पे हमें $30-40 $50 के आसपास का लॉस हो रहा होता। तो इट्स ओके, ऑलवेज रिस्क को कम करना, रिस्क को अवॉइड करना इज़ बेटर स्ट्रेटजी। ठीक है, तो देखते हैं मार्केट क्या देता है। एसएल लग तो रहा है एसएल छू देगा, देखते हैं जैसा होगा अपडेट करेंगे फ्रेंड्स। आई थिंक न्यूज़ तो आ गई होगी, पेंडिंग, यस, न्यूज़ इज ऑलरेडी। ये अब न्यूज़ कैसा है आई एम नॉट श्योर। एंड डॉलर इंडेक्स ऊपर जाने के बाद वापस से नीचे की ओर दिख रहा है, तो
कहीं ना कहीं हमारा ट्रेंड सही है। डॉलर इंडेक्स नीचे की ओर दिख रहा है, डॉलर इंडेक्स नीचे की ओर दिख रहा है, ऊपर जाना चाहिए ना इसको। ओके ओके, गलत है हमारा, मे बी हम लोग गलत पढ़ सकते हैं। डॉलर इंडेक्स ऊपर की ओर जाना चाहिए इसको। यूरो जीबीपी ऊपर की ओर जा रहा है, यूरो ऊपर की ओर जा रहा है, जीबीपी वगैरह भी हैमर बना रहे हैं। जेपीवाई सपोर्टिंग अस, जेपीवाई हम लोग को सपोर्ट कर रहा है। ओके, हमारा एसएल छू गया है, तो वहाँ भी हमें कुछ हाथ नहीं लगा है, वहाँ भी हमें $1 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। इट्स ओके, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं फ्रेंड्स। वेलकम बैक फ्रेंड्स, समय हो रहा है 18:06 और थोड़ा सा एग्रेसिव है, थोड़ा सा ट्रेड लेने का ये है कि हमारे डायरेक्शन में मार्केट मूव कर सकता है। तो हमने 0.69 क्वांटिटी वापस से ऐड किया है पोजीशन साइज के अनुसार। 2% का यहाँ तक टोटल रिस्क है। अगर रिस्क देखेंगे तो टोटल आएगा यहाँ पे $97 का रिस्क है। एंड टारगेट जो है हम लोग इसको मॉडिफाई करेंगे फ्रेंड्स। टारगेट काफ़ी बड़ा हमने लगा लिया है, एक्चुअली टारगेट काफ़ी बड़ा है, हमें इतना टारगेट नहीं चाहिए, हमें $250 ही चाहिए। तो 282, ओके ओके, हमें इतना ही टारगेट चाहिए। तो अगर आज फ्रेश लो लगा लेता है तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। अदरवाइज़ देखते हैं। 2% का एसएल है, कोई रिक्वायर्ड नहीं है कि पूरा 2% का एसएल देंगे हम लोग। थोड़ा मार्केट वॉलेटिलिटी हो सकती है, इसलिए हमने थोड़ा डिस्टेंस सेफ एसएल दिए हैं। एंड यहाँ पे अगर देखेंगे, अगर यहाँ तक का पूरा एसएल देखेंगे तो यहाँ तक का दिए हैं इस तरह। 14 पॉइंट का एसएल है, नॉर्मल एसएल रेंज है हमारा, कोई इशू नहीं है। वेट करते हैं फ्रेंड्स। वेलकम बैक फ्रेंड्स, में हो रहा है 18:13 और मार्केट थोड़ा सा हमारा अगेंस्ट चला गया है और हमें करंटली $50 के आसपास का लॉस हो रहा था। तो वेट कर रहे अपने ट्रेड में। अभी भी मार्केट में थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं है। जेपीवाई ऊपर जा रहा है। अगर चारों चार्ट देखें तो एक मेजर ट्रेंड के नीचे ही है, तो इसलिए हम लोग जो है थोड़ा वेट कर रहे हैं। डॉलर भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है 5 मिनट पे। बस एक काफ़ी सेल ऑफ आया था, 15 मिनट पे पिन बार दिख रही थी, लेकिन वापस से रिकवरी दिख रही है। तो अगर डॉलर ऊपर जाता है तो यूरो नीचे आएगा। वेट करते हैं, जैसा होगा अपडेट करेंगे। करंटली हम लोग हैं $26 के लॉस पे। वेलकम बैक फ्रेंड्स, समय हो रहा है 19:44 और मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाने के बाद काफ़ी एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट ले लिया है। अदरवाइज़ यहाँ पे देखेंगे ना तो $170, $180 के आसपास का प्रॉफिट हो गया था। उसके बाद मार्केट एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट ले लिया है। अब इस रिट्रेसमेंट में हमें या तो वेट करना पड़ेगा या एग्जिट करना पड़ेगा। तो वेट करते हैं थोड़ी देर और। मार्केट ने सपोर्ट जो लिया है वो भी एक सही जगह से ही लिया है, इस सपोर्ट के ऊपर से लिया है। तो ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं। $80, ओके कोई नहीं, वेट करते हैं फ्रेंड्स। वेलकम बैक फ्रेंड्स, समय हो रहा है 2300 आवर्स एंड जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने ये जो पोजीशन लिया था यहाँ पे वापस से हमने यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल देके निकाल दिया है। एक्चुअली यहाँ से आने तक यहाँ पे $160 के आसपास का अच्छा खासा प्रॉफिट, $160-170 के आसपास अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। बट मार्केट यहाँ से थोड़ा सा पहले देखिएगा सपोर्ट था, इस सपोर्ट जोन का हम लोग बात भी कर रहे थे। तो इस सपोर्ट यहाँ पे भी सपोर्ट है एक, तो इस सपोर्ट से ना सपोर्ट लेके वापस मार्केट ऊपर चला गया है। तो ठीक है, अब कौन सा सपोर्ट लेगा नहीं लेगा वी डोंट नो। तो वैसे तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये सपोर्ट जोन के हमारा इसके नीचे का टारगेट था, बट इट्स ओके, आज नहीं तो कल या फिर हो सकता है मार्केट डायरेक्शन चेंज कर दे। तो हमें जैसा मार्केट डायरेक्शन चेंज करेगा वैसे अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। अभी तक जो चेंज का कुछ नहीं दिख रहा है, बट मार्केट पूरा दिन ऐसे ही कंसोलिडेट किया है। तो एक पाउज सेटअप है बेसिकली। अगर डेली चार्ट पे देखेंगे, अगर आपको मैं डेली चार्ट पे दिखाऊं तो पाउज सेटअप है। तो मार्केट यहाँ पे एक पाउज लिया है, मार्केट थोड़ा सा वापस ऊपर जाके वापस से नीचे एक हैवी सेल ऑफ दे सकता है। तो ठीक है, आज हो सकता है, मतलब मार्केट में ऐसा नहीं है, $150-200 बन सकते थे, बट हमने लिया नहीं उसको। हमें आइडेंटिफाई, एक्चुअली हमारी गलती है, हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि काफ़ी ट्रेंडिंग मूव हो चुका है, तो उसके बाद पाउच सेटअप बनेगा एक।
तो इट्स ओके, हमने आइडेंटिफाई गलत किया, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। आगे से 2-3 दिन ट्रेंडिंग होने के बाद एक पॉज के लिए प्ले करेंगे, है ना, कोशिश करेंगे। बाकी चलिए कनेक्ट रहेंगे फ्रेंड्स। आज का जो ट्रेड है फाइनली हम लोग जो है $48 के प्रॉफिट में क्लोज कर रहे हैं। और आज थोड़ा सा ट्रेड भी ज़्यादा हो गया, 2 ट्रेड एक्चुअली सीरियस लिया, कम से कम ये 2 ट्रेड तो काफ़ी सीरियस था। तो इसमें कॉस्ट पे एसएल दे दिया, ये भी अच्छा किया था, कॉस्ट पे एसएल दिया, और ये हमने ट्रेलिंग एसएल पे 1% बना लिया। तो इट्स ओके, फिर मिलेंगे फ्रेंड्स। इसमें अब 4% और बनाना है, 4% नॉट अ बिग डील। आराम से ट्रेड करेंगे, मीन्स पेशेंस के साथ ट्रेड करेंगे तो बन जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो चलिए बने रहेंगे साथ में। चैनल अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।